बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है और असफल होते ही हजार कमियां। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती का एक मार्मिक किस्सा। आज हम आपको बचपन के दो दोस्तों सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाती है। पिछले कुछ दिनों से सचिन और उनके पुराने दोस्त विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस वीडियो ने उन दोनों के जीवन की सच्चाई और उनकी दोस्ती की गहराई को उजागर किया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी। एक मंच पर विनोद कांबली एक कोने में निराश और बेबस बैठे हुए। वहीं सचिन तेंदुलकर अपने दोस्त से मिलने के लिए खास तौर पर उनके पास पहुंचे। विनोद ने सचिन का हाथ पकड़ लिया, मानो वे चाहते थे कि सचिन बस उनके पास कुछ देर और बैठे रहें। लेकिन मंच पर मौजूद अन्य लोगों को शायद लगा कि विनोद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने सचिन से कहा कि वे आगे बढ़ें। ये तस्वीरें सिर्फ दो दोस्तों की मुलाकात नहीं थीं, बल्कि बचपन की उन यादों की झलक थीं जब दोनों ने एक साथ क्रिकेट की शुरुआत की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कोच के मार्गदर्शन में खेले और एक साथ मैदान में कई कीर्तिमान स्थापित किए। स्कूल के दिनों में इन दोनों ने मिलकर 664 रनों की साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तब लोग कहते थे कि विनोद कांबली सचिन से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। सचिन ने अपनी लगन, अनुशासन और मेहनत से क्रिकेट की बुलंदियों को छुआ। वहीं विनोद कांबली धीरे धीरे अपनी राह से भटकते चले गए। सचिन का जीवन क्रिकेट और परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। उनका नाम कभी किसी विवाद से नहीं जुड़ा। लेकिन कांबली का जीवन विवादों, नाइट क्लब्स और लापरवाही में उलझ गया। विनोद कांबली को मौके मिले, लेकिन वे उनका फायदा नहीं उठा सके। फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी छवि एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की बन गई। 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे खेलने के बाद केवल 28 साल की उम्र में वे टीम से बाहर हो गए। इसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला। आज स्थिति यह है कि विनोद कांबली के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन सचिन ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। सचिन का यह बड़प्पन है कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त को आज भी याद रखा। विनोद कांबली की कहानी युवाओं के लिए एक सबक है कि जबरदस्त प्रतिभा और किस्मत होने के बावजूद अनुशासनहीनता, लापरवाही और नशे की लत आपको बुलंदियों से गिरा सकती है। 1983 की विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम ने भी आगे आकर कहा है कि वे विनोद कांबली के इलाज का खर्च उठाने को तैयार हैं, बशर्ते वे पहले नशा छोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र जाएं। कांबली ने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। आज 52 साल की उम्र में उनकी स्थिति ऐसी है कि न तो उनका शरीर ठीक से काम कर रहा है और न ही उनका दिमाग। जब सफलता, पैसा और शोहरत आती है तो यह हर किसी के लिए संभालना आसान नहीं होता। सचिन तेंदुलकर ने इसे अनुशासन और संयम से संभाला। विनोद कांबली को भी वही अवसर मिले थे, लेकिन लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण वे अपने जीवन को संभाल नहीं पाए। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, यह हम सब के लिए एक सीख है। जीवन में अनुशासन और संयम सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना इसके सफलता भी एक दिन विनाश का कारण बन सकती है। प्रतिभा आपको शुरुआत में आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। दोस्ती का असली मतलब यह नहीं कि आप हर खुशी में साथ हों, बल्कि यह है कि आप कठिन समय में भी साथ खड़े रहें। सफलता को संभालना उतना ही मुश्किल है जितना असफलता से उबरना। कड़ी मेहनत और अनुशासन के बिना सबसे बड़ी प्रतिभा भी व्यर्थ हो सकती है। जीवन में हर मौका एक नई शुरुआत है, लेकिन उसे पहचानने और उसका सम्मान करने की जिम्मेदारी आपकी है। जो समय और अवसर की कद्र नहीं करते, उनके लिए सफलता भी अस्थायी होती है। सच्ची दोस्ती वह है जो अंधेरों में भी आपका साथ न छोड़े। किसी की गलतियों से सीख लेना अपनी सबसे बड़ी जीत है। सफलता और शोहरत वही संभाल सकता है जो जमीन से जुड़ा रहे। संघर्ष और संयम से ही इंसान अपने चरित्र को बड़ा बनाता है।